लूप पे नहीं होगा, लूप पे है क्या वीडियो? हाँ लूप पे नहीं है, इसको डबल क्लिक करके लूप पे करना पड़ेगा। अरे छोड़ना भाई अब। सर हो गया, लो अब नहीं, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, चला वाला स्टार्ट। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? सबको मेरे को एक बार बता दो, क्या मेरी आवाज़ सब तक आ रही है? क्या मेरी आवाज़ तब तक आ रही है? एक बार बता दो, फिर हम लोग शुरू करते हैं। हेलो आलोक, हेलो शिवम, सब आ जाओ एक बार। आ जाओ, आ जाओ। यार क्या पता, मुझे लाइव चैट नहीं दिख रही है, एकदम से अब दिखी। मैं इसीलिए कब से पूछे जा रहा था हेलो हेलो हेलो। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
हम शुरू करें उसके पहले तुम बताओ, तुम कहाँ कहाँ से हो? तुम गॉड लेवल से हो, तुम स्लेयर से हो, तुम इंडिपेंडेंट क्रिएटर से हो, या फिर तुम क्लास 12 एनुअल मैराथन से हो? कहाँ कहाँ से हो बताओ। और बताओ। बढ़िया भाई, मैं तो बढ़िया, तू बता। रॉकी भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड। चलो शुरू करें। एक बार मुझे लाइव चैट में बता दो, हम लोग शुरू करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, हम लोग कंटेंट क्रिएशन के अंदर जाए उसके पहले, यू गाइज डिजर्व टू नो मी। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? मीत मीत तो सुना है, पर क्या करता है, कैसे करता है, जो भी कर रहा है अभी तक, वो तो जानना ज़रूरी है। ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो यू, क्योंकि ये पहला सेशन है बहुत सारे लोगों के साथ। लास्ट टाइम तो ऐसे ही कुछ भी कर लिया था। आज मैं अगर तुम्हें कुछ आई थिंक हम लोगों को सही से बात करनी चाहिए। हम लोगों को देखना चाहिए कि हम नो वॉइस, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, हम कर क्यों रहे हैं, और उन सबसे पहला क्वेश्चन, तुम मुझसे क्यों पढ़ना चाहोगे? एक रीज़न होना चाहिए। यू गाइज डिज़र्व टू नो मी। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, ठीक है? स्ट्रीम मोड में नहीं आ रही थी, क्या हो रहा था भाई पुनीत? इंट्रोवर्ट हूँ भाई, इसलिए स्ट्रीम नहीं कर पाया। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, मतलब मैंने मीम कास्ट में भी बोला था ये काफ़ी ऑकवर्ड होगा बोलना, लेकिन फॉर मी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन व्हाट आई डू, बिकॉज आई डू वेरियस थिंग्स। इधर उधर, इधर इधर, सब इधर फोकस करो, उधर नहीं, पीछे नहीं, वरना इधर ग्रीन स्क्रीन लगा के बैठना पड़ेगा। शेखावत, सारे तेरे फैंस इधर आ गए। चलो, तो बात ऐसी है कि मैं स्टोरी बताता हूँ मेरी क्या है अभी तक की। क्लास 11th में मेरे को बड़ा भूत चढ़ा था सीए करने का। बहुत लोगों को चढ़ता है ना, कि हम तो सीए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ एग्जैक्टली संगीता, मल्टीटास्कर, आई डोंट नो, वही है। तो आते आते आवाज़ तो नहीं है, चलो ठीक है। यार मैं ये देख लूँ। तो 12th आते आते, 12th का एंड आते आते मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो एटलीस्ट फॉर मी इस प्रोफेशन में जाना इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है सीए में। फिर भी मन कर रहा था करने का थोड़ा बहुत, कि करके देखते हैं, देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि बहुत टाइम से तो बोल के रखा ही था सबको, अरे सीए करेंगे, सीए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो 7 से 8 महीने किया वो चीज़। और इन द मीन वाइल फ्रॉम क्लास 11th आई हैव ऑल्सो बीन इन टू फ्रीलांसिंग, थोड़ी बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग इधर उधर करते आ रहा हूँ। तो वो एक चीज़ है। अच्छा, मैं ये सब बताने से अच्छा है तुमको दिखाई देता हूँ मेरे कुछ काम, क्या पता कहाँ पर। माइक थोड़ा सा दूर रख के बोलूँ, रुको, इसका गेन कम होगा। अब ठीक है।
चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। पहले मैं तुमको दिखाता हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे करने वाले हैं। अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ चीज़ें तुम्हें बताना चाहता हूँ और फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट। कहाँ गया ये रहा। देखना ध्यान से। अब आ रही है, अब आवाज़ आ रही होगी। अब आ रही होगी। तो क्लास 11th में ऐसे शुरू किया था थोड़ा बहुत करना चीज़ें कि लेट्स सी क्या होता है, करके देखते हैं। फ़ोन वोन से ही थोड़ा बहुत करना शुरू किया, कलर्स देखें कैसे क्या है। आई स्टार्टेड लर्निंग डिज़ाइनिंग। और ये बात है क्लास 11th और 12th में आने की। आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, लेकिन ये उस टाइम पे थोड़ी बहुत इंटरेस्ट आया था डिज़ाइनिंग में, जहाँ से सारी चीज़ शुरू हुई। ये बनाया था, ये मुझे याद है, कॉमर्स बाबा क्लिप्स के लिए बनाया था। उस टाइम पे बियर्डेड बाबा था ये चैनल, बाय के लिए। कुछ ये भी बनाए थे। ये तो अभी रिसेंट की बात है, ये शायद अभी लॉकडाउन में बनाया था, जो अभी लोड होने जा रहा है ये वाला। ये काफ़ी अच्छा था। ये भी अभी बनाया था रिसेंटली। क्या हो गया, इतना नेट स्लो चल रहा है क्या? हाँ, ये जो कलर्स हैं ये काफ़ी टफ जॉब होता है करना। अभी तुमने गोट के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टीचर्स के सारे ग्राफिक्स देखे होंगे। उस पर भी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं मैं और प्रियांशु। अरे ये तो गलत चीज़ दिखा दी। बाकी ये भी किए थे। एक वो है चैनल, देखा होगा, मैं नाम भूल रहा हूँ क्या। तो यहाँ से थोड़ा बहुत शुरू हुआ करना काम। उसके बाद आई कन्विंस्ड समहाउ मेरे पेरेंट्स को कि देखो जी, ये मैंने रिज़ल्ट ला के दे दिया अच्छा खासा। जैसे एक ये चैनल था, यहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी। आई स्टार्टेड वर्किंग विद दिस गाय और यहाँ से शुरुआत हुई। और फिर धीरे धीरे करके कन्विंस किया पेरेंट्स को कि अब तो मेरे को जाना है, थोड़ा सा मार्केटिंग एक्सप्लोर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इन द मीनवाइल इस बंदे के साथ भी थोड़ा बहुत काम कर रहा था, मतलब जो जियो पॉलिटिकल इशूज़ पे, थोड़े से ट्रेंड्स पे, प्रोपागेंडा पे बात करते हैं, वैसे वाले क्रिएटर्स थे ये। तो शुरू किया इनके साथ डिज़ाइनिंग का काम। आई वर्क विद देम, दे वर माई क्लाइंट्स, ये शुरुआत वाले। फिर धीरे धीरे करके तब क्योंकि क्लास 12th में भैया से पढ़ ही रहा था, आशु भैया से, कॉमर्स बाबा से। तो ही कॉल्ड मी वन डे कि मैं कुछ मार्केटिंग करने वाला हूँ, तो आ जाओ। कार्तिक और मैं, तुम दोनों आ जाओ। तो 8 महीने लगे ये सारी चीज़ें सही में फिगर आउट करने में कि मुझे ये करना है या फिर मार्केटिंग करना है। देन आई थॉट कि चलो ठीक है, लेट अस गिव इट अ ट्राई। सारी चीज़ें छोड़ते हैं, भर जाते हैं देख के और देखते हैं क्या होता है। ये तो सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम कर ही रहा हूँ। आई नो माई पोटेंशियल कि किस तरीके से होने वाला है। अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा। आवाज़ आ रही है? अबे यार, बैकग्राउंड नॉइज़ कैसे आ सकती है? नहीं आ रही होगी। आवाज़ ठीक है? एक बार मुझे बता दो, फिर शुरू करते हैं। स्टोरी बता रहे हो? हाँ देखो, आई बिलीव कि तुम मेरे से कुछ भी चीज़ सीखो उसके पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्या क्रेडिबिलिटी है मेरी। आई बिलीव इन क्रेडिबिलिटी।
अदरवाइज़ तुम्हें क्या कैसे ही बिलीव होगा कि ये बंदा कुछ कर भी रहा है ज़िंदगी में या फिर ऐसे ही ज्ञान देने आ गया, समझ रहे हो? तो मैं तो उन्हीं लोगों से सीखता हूँ जो कि किसी लेवल पे पहुँच चुके होते हैं। तो इसीलिए टू लेट यू गाइज नो कि मैंने क्या क्या किया और किस किस तरीके से किया है, मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे मेरे काम है एंड यू गाइज डिजर्व टू नो क्या कर रहा है ये। अब ठीक है, बैकग्राउंड आवाज़ अब ठीक है या अभी भी ज़्यादा है? अब तो नहीं होगी ज़्यादा। चलो तो फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मीनवाइल ये जो सारी चीज़ें कर रहे थे हम लोग, मतलब मेरे साथ मेरे क्लासमेट भी बहुत सारे इन्वॉल्व थे। तो हम लोग तब तक एक बड़ा नया नया स्टार्टअप का भूत चढ़ा था क्लास 11th में। तो हमने क्या किया, मैं भूल गया पासवर्ड क्या था। क्लास 11th में डिज़ाइनिंग की, ठीक है। क्लास 11th में डिज़ाइनिंग कर ली थोड़ी बहुत। क्लास 12th में सीए का भूत आया और सीए के साथ साथ स्टार्टअप का भूत आ गया। तो वी स्टार्टेड एक फूड डिलीवरी का बिज़नेस जिसको हम लोग स्टार्टअप बोलते थे। अब है भी या नहीं है? ये रहा। नहीं भाई, कहाँ गया? गायब हो गया शायद, डीएक्टिवेट कर दिया मैंने। तो वो शुरू किया, उससे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग सीखने को मिली। आई होप अगर वो भी होता तो मैं तुम्हें बता पाता। वहाँ से घटिया डिज़ाइंस करके शुरू की थी चीज़ें, क्या पता। हटाओ, देखा जाएगा। वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी कि किस तरीके से कस्टमर को रीच आउट किया जाता है। और मतलब फूड डिलीवरी ऐसा नहीं था जोमेटो और ये बहुत हाई लेवल वाला। वी वर फोकसिंग ऑन रूरल एरियाज़ में जाके मेडिसिन और फूड डिलीवरी पे ज़्यादा हमारा फोकस था, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत लैक कर रहे थे हम लोग इस टाइम पे जब हमने देखा था रूरल एरिया में। 1-2 आसपास के विलेजेस कवर किए थे। और तब तक फिर अगेन वो फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे क्लैशेज़ हो गए चीज़ों को लेके, क्योंकि कंट्रोल बहुत ज़्यादा डिवाइडेड रखा था और वो मेरी मतलब बहुत बड़ी गलती थी। तो इस तरीके से करके ये चीज़ खत्म की। फिर उसके बाद फिर से फ्रीलांसिंग वाली बारी आई। उसके बाद फिर से कुछ फ्रीलांसिंग में करने का इंटरेस्ट आया डिज़ाइनिंग में। देन आई जॉइन दिस चैनल, स्वाति मैम करके है ये भी क्लास 12th की बात है। फिर इनके साथ करना शुरू किया धीरे धीरे करके। इनके लिए आई वॉज मैनेजिंग कंटेंट स्ट्रैटेजी और उसके साथ साथ डिज़ाइनिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कंटेंट इनका। तो यार, अब आ रही है आवाज़? अब आ रही है? अब तो मैं ज़ोर ज़ोर से ही बोलूँगा। अब आ रही है? बताओ, ठीक है? बताओ एक बार लाइव चैट में बता दो और फिर हम करते हैं। चलो। तो ये सारी चीज़ें थी जो चल रही थी। उसके बाद व्हेन आई केम इधर भोपाल में आशु भैया के साथ ठीक कर बोले, इधर आया भोपाल में। तो इधर शुरुआत आई गेस 2-3 महीने बाद मेरे को एक रैंडम आइडिया आया था कम्युनिटी को लेके, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारी डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटीज़ बन रही थी और इंडिया में एजुकेशन वाले सेक्टर्स के लिए, डोमेन्स के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये इंटरेस्टिंग आइडिया है कि चलो कुछ करके देखते हैं क्या होता है। तो उस टाइम पे वी स्टार्टेड कॉमर्स कम्युनिटी डिस्कॉर्ड का, जो कि अभी तो ऐसा है इनएक्टिव है बहुत ज़्यादा। अभी तो इतना कुछ है नहीं उसमें, लेकिन पहले बहुत एक्टिव रहा करता था। पहले उसमें बहुत एफर्ट्स लगाए थे। अब थोड़ी सी प्रायोरिटी में डाउन हो गया है, इसलिए इतना मैं जाता नहीं हूँ वहाँ पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक दादी माँ का अचार करके वेंचर है, मैं, प्रतीक और तीर्थ, हम तीनों ने वो कोशिश करी स्टार्ट करने की। यहाँ पे हमारे प्लान्स थे कि वी विल गो टू दादीज़ और दादी के पास जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अचार कलेक्ट करेंगे और अचार को कलेक्ट करके, जो होममेड अचार होता है वो कलेक्ट करके हम लोग ले जाएंगे ऐसे लोगों के पास हु रियली रिस्पेक्ट द कल्चर, हु वांट टू गो बैक टू द कल्चर, और वहाँ पे जाके वो ये अचार ले लेंगे। ये चीज़ें करना शुरू करी, करते गए हम लोग। मतलब कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अगर दिख जाए तो। हम लोग और फियर्स फेस करने के लिए खुले मार्केट में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बोर्ड्स लेके। कहाँ गया
ये तो बहुत ही नीचे आ गया। ये देखो, ये खुले मार्केट में जा रहे हैं दादी माँ के अचार और क्लीनिंग्स की कैंपेन्स करने, देख रहे हैं कैसा होता है। एक और फोटो होगी बोर्ड वाली, ये रही, ये रहा, ये मैं और तीर्थ है, ये हम दोनों ऐसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, भोपाल से बहुत दूर दूर, मैं हम तीनों ही। ये है, चलो इसकी स्टोरी अभी मैं नहीं बता सकता। और कहाँ गई एक बोर्ड वाली फ़ोटो थी जो मैं दिखाना चाहता था तुमको, ये रही, ये था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जाके बोर्ड लेके खड़े होना और सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। ये एक और था, एक लास्ट कहाँ गया, प्रतीक के पेज पे होगा शायद, क्या पता। अरे मैं बोल तो रहा हूँ भाई, मैं बोल तो रहा हूँ। 11th BST दादी माँ का अचार, हाँ वो रियल बिजनेस था लेकिन वो चला नहीं, वो कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ आइडिया का आइडिया रह गया क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग था नहीं। और मतलब बहुत सारे लूप होल्स थे जो हम किसी और दिन बात करेंगे। ये रहा, हाँ नाइस, ये रहा। वी डिज़ाइंड अ कैंपेन और हमने बोला उसको लेट्स ब्रिंग द टेस्ट बैक, क्योंकि दादी माँ के अचार अभी इतने ज़्यादा मार्केट में चलते नहीं और बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड अचार चलते हैं, तो उसको लेके भी स्टार्टेड अ कैंपेन और हमने शुरू किया ये दादी माँ का अचार करना। हमने अब आ रही है, अब आवाज़ आ रही होगी, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाउ वी इस टाइम पे हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। आई थिंक मीम बुक मतलब दोनों ही साथ में चल रहा था और हमने कैंपेन्स डिज़ाइन करना शुरू किया। लेट्स ब्रिंग द टेस्ट बैक, MCQ का बदला मीम लेगा, वहाँ पे कहीं पे एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट आने लगा, कहीं ना कहीं मार्केटिंग में इंटरेस्ट आने लगा। फिर मीम बुक तो सबने देखी होगी, प्रॉब्लम कभी भी नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद मीम बुक स्टार्ट है। मीम बुक में काफ़ी इंटरेस्ट आया। मीम बुक मतलब एज अ कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज बात ऐसी है मीम बुक के साथ कि ऐसी चीज़ कोई कर नहीं रहा है और मेरे को ऐसी चीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट कर जाती है बिकॉज यू हैव अ क्लियर डायरेक्शन टू गो एंड यू नो रूल द मार्केट उस डोमेन में। तो वो आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग था, अभी उस पर काम कर रहे हैं। नाउ अभी जो भी मार्केटिंग बिजनेस मतलब कॉमर्स वाले हो समझते ही हो, तो इतना अगर तुम समझ पा रहे हो कि इस मार्केट में अगर कोई कंपटीशन नहीं है फॉर मीम बुक फॉर एजुकेशन, तो हम लोग अगर इसको एज अ रियल वेंचर देखते हैं शुरू करने का, तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड मीम बुक के लिए। क्योंकि हुआ क्या है, नोइंगली अननोइंगली कोई नहीं चाहता नहीं, ठीक है जितनी आ रही है ठीक है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है यार, तुम एक बार अपनी साइड से फिगर आउट कर लो। मेरे को लग रहा है सबको आवाज़ आ रही है, मैंने अपनी साइड से भी चेक किया, आवाज़ तो आ रही है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें शुरू की एंड देन उसके बाद भी वेंट ऑन टू वर्क ऑन बियॉन्ड एकेडमिक्स। अभी बियॉन्ड एकेडमिक्स एक और प्रोजेक्ट है जिस पर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे फोकस है मेरा, क्योंकि हमेशा से जो भी चीज़ मेरी एक्सपीरियंस में रही है आई थिंक उसको स्ट्रक्चर करना लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज नो वन वुड हैव लर्नड एनीथिंग। मेरे को मीम बुक चाहिए, कब लॉन्च होगा? मीम बुक में टाइम लगेगा, गेट बंद करें। मीम बुक कब लॉन्च होगा? आई डोंट नो यार भाई, टाइम लगेगा यार मीम बुक लॉन्च होने में। अभी तो हम बना ही रहे हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। अभी मीम कास्ट में थोड़े से लगे हुए हैं, वो उसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है, अभी उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा। बट एनीवे ये ऐसा ही कुछ था। बहुत सारी ऐसी एक्सप्लिसिट स्टोरीज है जो मैं अभी नहीं बता रहा, मैं बाद में बताऊँगा जब तुम लोग थोड़े से फैमिलियर हो जाओगे, वरना तुम्हें समझ रहे हो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात हो जाएगी अगर हमने अभी गंदी गंदी कहानियाँ सुना दी। अभी सिर्फ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे। तो दिस इज़ प्रिटी मच जो एक्सपीरियंस की बात है, जो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने की बात थी, जिससे मैं बता पाऊँ कि मैंने क्या क्या किया है, जिससे हम लोग और आगे अच्छे काम कर पाएँ। इतना ही था जो तुमको बताने की अभी ज़रूरत थी। नाउ शुरू करते हैं कंटेंट क्रिएशन। कौन कौन मुझे यहाँ पे बता सकता है, जितने भी लाइव चैट में बैठे हैं, कंटेंट क्रिएशन होता क्या है? कंटेंट से क्या समझते हो तुम? एक काफ़ी प्यारी स्टोरी मैं तुम्हें सुनाऊं उसके पहले आई वांट टू नो तुमसे, जितना भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, कंटेंट होता क्या है? व्हाट कम्स इनटू योर माइंड
व्हेन आई से कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? नहीं पता? चलो ठीक है, बताते हैं। मंथन बोल रहा है भैया दोस्त कास्ट वाला देखो। हाँ भाई, फ्रेंड है मेरा, अच्छा कर रहा है। अभी रिसेंटली दे क्रॉस्ड 3 लाख सब्सक्राइबर, काफ़ी सही जा रहे हैं स्पीड में। टू क्रिएट एनी नॉलेजेबल और एंटरटेनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। और बताओ, अपने मैसेज को किसी दूसरे को बताना, ठीक है, जिसके बेस पर वीडियो बनती है। और जिसके टू मेक अ थिंग विच हेल्प समवन अदर इन ऑनलाइन, एग्जाम्पल यूट्यूब वीडियो, ओके। इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। और बताओ, और बताओ, और बताओ क्या हो गया? हाँ जी, हाँ जी, आई एम बैक, आई एम बैक। पॉली भाई जा रहे हैं, पॉली भाई जा रहे हैं, तो बस उनको हम बाय बाय बोलने गए थे, वापस आ गए। चलो ठीक है, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। थ्रू विच वी कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन समवन, ठीक है। और बताओ, और बताओ। टू जनरेट वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स ऑन योर आइडिया, ठीक है। और बताओ, और बताओ, और बताओ। मेक समथिंग दैट एवरी वन कैन कंज्यूम एंड फील गुड ऑन ऑनलाइन, ठीक है। ठीक है। चलो, मैं इनफ समझ गया कि तुम किस तरीके से कंटेंट को परसीव कर रहे हो। मेरे को बताओ, लाइव चैट में कौन कौन रेडी है? एक 4 दिन हम खींचेंगे इस चीज़ को, 4 दिन की स्टोरी के लिए, बिफोर वी रियली गेट इन टू कॉन्टेंट। क्योंकि क्या है, मैं फंडामेंटल समझाने से पहले, जैसे कि मैंने बोला, क्रेडिबिलिटी होना उस चीज़ की और फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट डे 1 को कि कॉन्टेंट क्रिएशन करते कैसे हैं, इसमें कैसे आ जाए, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद अ स्टोरी। मैं तुमको नॉलेज शेयर करके कहीं जाना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू थिंक अबाउट कॉन्टेंट। वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे होगा क्या, अगर मैं तुम्हारे साथ आगे जाके प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ तो इट विल बिकम वेरी इफेक्टिव फॉर मी, कि मैं तुमको एज अ टीम मेंबर बिलीव कर सकता हूँ। एज अ टीम हम लोग आगे अगर काम करना चाहते हैं तो मैं तुमको सारी अपनी ही आइडियाज़ शेयर करके नहीं भेजना चाहता घर, बिकॉज वो मेरा स्टाइल है, हो सकता है वो तुम्हारा स्टाइल ना हो चीज़ें सीखने का। फॉर दैट आई विल टीच यू द फंडामेंटल्स। तुमको मैं जितने रोज़ के काम देता हूँ, जाके उसकी रिसर्च करनी है, जाके उसका होमवर्क करना है और मुझे वो चीज़ ला के देनी है। आई वॉन्ट टू सी एवरी वन टेकिंग एफर्ट्स। मेरे लिए एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टीम मेंबर के लिए। अगर तुम मुझे एफर्ट्स लेते हुए दिखते हो तो मे बी 1 या 2 महीने के अंदर हम लोग साथ में क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू कर देंगे। आई डू नॉट हैव एन इशू, लेकिन मेरे को एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। सबको ये चीज़ समझ में आ गई? टेल मी, एक बार लाइव चैट में बता दो, मेरे साथ सब रेडी हो। और वन मोर थिंग, हो सकता है ये 4 दिन के पहले चीज़ें किसी को समझ में ना आए, 5वें दिन एकदम से सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे बहुत लोगों के लिए। तो तब तक का मुझे सबका पेशेंस चाहिए। अदरवाइज़ आई थिंक वो एक दिन की कहानी है नहीं, जितनी वो इंटरेस्टिंग तुम्हें लगे या ना लगे, आई डोंट नो, पर वो एक दिन की कहानी नहीं है। जितनी उस पर मैं जान डाल सकता था, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, और मेरे को लग रहा है कि तुम मज़ा ला दोगे, मज़ा ही आ जाएगा, है ना? करें शुरू? आई एम वेरी एक्साइटेड। बस थोड़ी सी नींद नहीं हुई है तो आंखें ऐसी ऐसी हो रही है, पर ठीक है, एक्साइटेड तो हम उतने ही हैं। चलो
सब रैंचो रैंचो क्यों बोल रहे हैं मैं बताता हूँ। हम लोग पता है लास्ट क्लास में बैठे थे और हमने एक कैरेक्टर बनाया था। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को कैमरा में रख ही नहीं रहे, हम अपने आप को पिक्चर में नहीं रख रहे हैं, हम एक कहानी सुना रहे हैं रैंचो की, ठीक है। नाउ ये रैंचो तुम सबके अंदर का एक कैरेक्टर है, हु वांट्स टू गो आउट, हु वांट्स टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। अग्री, टेल मी, अग्री करते हो क्या? तुम सब कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तभी तुम यहाँ पे हो, अदरवाइज तुम नहीं होते? या फिर यू वांट टू बी एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ कंटेंट बिजनेस, अदरवाइज तुम मेरे साथ इस सेशन में बैठे ही नहीं होते। सबके अंदर एक कैरेक्टर है, एक रैंचो है, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा तो तुम बोलोगे ये क्या बता दिया, बट ही वांट्स टू कम आउट और उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उस चीज़ को हम लोग सॉर्ट करेंगे, क्योंकि उसमें मीत भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप पे कितने ही जोक्स मारूंगा या फिर मैं तुम पे भी कितने ही जोक्स मारूंगा, लेकिन रैंचो पे कितने ज़्यादा जोक्स मारे जा सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। डे 1 स्टार्ट्स। चलो, और ऑनेस्टली पुनीत ने जो चीज़ बोली ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यू डू नॉट नो व्हाट गोज़ बिहाइंड अ कंटेंट क्रिएटर। तुमको लगता है कि ये 20-30 हज़ार की ऑडियंस ऐसे ही होगी लेकिन किसी काम की नहीं है। इमेजिन करके देखो, तुम इतने बड़े लेवल पे इतने लोगों के साथ इतना बड़ा इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, तुम उससे क्या कुछ नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। इतने लोग तुम्हारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं। इट इज़ रियली अ बिग थिंग। क्या पता लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ की इंपॉर्टेंस, लेकिन अकल होनी चाहिए उस चीज़ को करने की। और वही प्रोसेस, वही स्ट्रैटेजी, वही अंडरस्टैंडिंग, वही फंडामेंटल सीखने के लिए हम लोग आज ये शुरू कर रहे हैं। डे 1 पे सबके सामने लिखा है कम्युनिकेशन इज़ द की। अब मैं क्यों कंटेंट क्रिएशन में कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ हम समझते हैं डे 4 को या डे 5 को, ठीक है। लेट स्टार्ट। मैंने एक लेसन बोला है, तुम मानो या ना मानो, अग्री करो या ना करो, अपने दिमाग में सिर्फ ये 4 शब्द रखना, कम्युनिकेशन इज़ द की। कैरेक्टर है भाई ये, इसका नाम है रैंचो, दिस इज़ रैंचो। और भाई बात ऐसी है कि इसको अपने ग्रुप का अल्फ़ा बनने का शौक है। किस किस को अपने ग्रुप का अल्फ़ा बनने का शौक है बताओ लाइव चैट में। विल प्ले अ गेम थ्रू आउट, है ना? ओके मेरी बात सुनो, अग्री या डिसअग्री का हम लोग गेम खेलेंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरी बातों से कौन कौन अग्री करता है, कौन कौन डिसअग्री करता है, और इस कहानी से कौन कौन अग्री करता है और कौन कौन डिसअग्री करता है, ताकि मैं आगे स्टोरी उसी तरीके से डायरेक्ट कर पाऊँ। क्योंकि रैंचो की तो पूरी लाइफ ही अब हम डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। बताओ हु अग्रीज? दिस इज़ रैंचो और उसको अपने ग्रुप का अल्फ़ा बनने का शौक है। किस किस को है बताओ। सबके अंदर का रैंचो जगा देंगे भाई आज तो। ऐसी कहानी सुनाएंगे तुमको, मज़ा आ जाएगा। अभी तक एनर्जी नहीं थी, कहानी में तो एनर्जी आ जाती है। एडमिन वेडमिन नहीं भाई, हम तो अल्फ़ा की बात कर रहे हैं। एडमिन वेडमिन तो छोटी चीज़ें हैं, एडमिन वेडमिन तो छोटी बच्ची बनती है। अब तो हम अल्फ़ा पे आ गए हैं। बताओ हु वांट्स टू बिकम अल्फ़ा अपने ग्रुप में? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लेट अस गो अहेड, देखते हैं क्या सीन है। Rancho wants to propose a girl. Rancho wants to become a leader of his tribe. Rancho wants a hut for his family. ये अर्ली ह्यूमन है, पता है, ये आजकल वाला ह्यूमन नहीं है, ये अर्ली ह्यूमन है रैंचो, इसीलिए मैंने ऐसा फेस लगाया है। रैंचो ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेक फ्रेंड्स। डू यू अग्री विद दीज 4 थिंग्स? बताओ। ट्रूली अग्रीड बोल रहा है। बताओ क्या तुम ये 4 चीज़ करना चाहते हो? बताओ। खुशी वर्मा ने बोला यस। लॉर्ड पुनीत, जो अपने आप को लॉर्ड बोलेगा वो लॉर्ड होगा नहीं, कोई और तुम्हें लॉर्ड बोलेंगे तभी तुम लॉर्ड होगे। जैसे हम लॉर्ड रैंचो को लॉर्ड रैंचो बोलेंगे जब उसके पास सुपर पावर्स आ जाएंगी, ठीक है। चैतन्य भाई भी बोल रहे हैं यस। एंड्रयू टेट, पर्पस पर अपनी क्रश को ही करूँगा। रॉकी शर्मा भाई बिल्कुल बिल्कुल। चलो मतलब मेरे को यहाँ तक ये तो चीज़ समझ पड़ रही है भाई कि रैंचो को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है, लेकिन ये क्योंकि अर्ली ह्यूमन है, इसके पास एक चैलेंज है। उस चैलेंज पे आते हैं हम लोग। उसके पास लैंग्वेज ही नहीं है, वो ऐसे बात करता है। कैसे बात करता है? ऐसे। तो क्या मैं तुमसे अपनी लैंग्वेज छोड़ के, हिंदी छोड़ के इस लैंग्वेज में बात करूंगा तो तुम मेरी बात सुनोगे? टीटा टूटू टीटा टूटू सुनोगे मेरी बात? क्या बाबा जी तुमको
अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोर्ड्स की प्रिपरेशन इस लैंग्वेज में कराते, तुम सुनते? ऑनेस्टली बताओ, कौन कौन सुन लेता? सोचो, आज हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे सिर्फ इतना बोल के, फिर पूरा लेक्चर गए टीटा टूटू करते हुए। काफ़ी फनी, बट ठीक है, यू अग्री, ये प्रॉब्लम तो है। रैंचो के पास लैंग्वेज नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। क्या बोला मैंने? रैंचो के पास लैंग्वेज नहीं है, ये तो होगी प्रॉब्लम। इस चीज़ का सोल्यूशन क्या होगा? उसको किसी से भी बात करने के लिए एक मीडियम चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि उसको अपनी भावना अंदर की प्रकट करनी है, किसी को कन्वे करनी है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, मैंने इतना जो तुम्हें एक्सपीरियंस अपना बताया थोड़ा बहुत, मैं तुमको टीटा टूटू में कन्वे कर रहा हूँ, तो तुम सुनते मेरी बात? बोलो, क्या तुम सुनते मेरी बात? क्या वो इफेक्टिव होती? चलो ये सवाल बताओ, टेल मी। सोनू कुमार भी आ गए हैं, बढ़िया, आ जाओ भाई। नहीं सुनते? ठीक है नहीं बल्कि हंसते, चलो ठीक है। मतलब प्रॉब्लम तो मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ डिफाइन करने में तुम्हारे सामने कि देखो ये प्रॉब्लम है एक अर्ली ह्यूमन की, एक रैंचो की। उसके पास कोई लैंग्वेज ही नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। वो किसी गर्ल को प्रपोज करने निकला होगा और क्या पता उसने मिसकम्युनिकेट करके टीटा टूटू बोल दिया और वो गर्ल ने उसका गला काट दिया, बात ही खत्म। सोच रहे हो मिसकम्युनिकेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? और ऑनेस्टली यार देखो, मैं एक बात बताता हूँ सीधी सादी, अगर इस पूरे एग्जाम्पल को साइड में भी रखता हूँ, बिकॉज आई थिंक ऑनेस्टली दिस इज़ द टाइम टू बिल्ड माई टीम। मैं तो देखता ही हूँ कि जिन लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, क्यों ना मैं उनको ही अपने साथ टीम मेंबर्स बना लूँ। एंड आई वेरी मच बिलीव इन द पावर ऑफ आइडियाज़। आई नो द पावर ऑफ आइडियाज़, किस तरीके से चीज़ें काम करती है। मीम बुक एक उसका एग्जाम्पल है, उसके पहले वाले तो फिर भी नॉर्मल एग्जाम्पल्स थे जो कि इधर उधर से कहीं से इंस्पायर्ड है। मीम बुक स्ट्रेट केम फ्रॉम इनसाइड, और वो अभी भी उतना ही पैशन है मेरे लिए। वो मैं तो ऑब्सेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा। तो आई बिलीव इन द पावर ऑफ आइडियाज़ एंड आई वॉन्ट यू टू बिलीव इन द पावर ऑफ आइडियाज़। अगर तुम बिलीव करते हो किसी चीज़ पे और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इनफ चीज़ें जानते हो तो बहुत है। यू कैन चेंज द वर्ल्ड एटलीस्ट थोड़े से अपनी कैपेसिटी में, अपने क्या बोलते हैं रीजन में। बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस इतने जल्दी नहीं होते बिकॉज इट टेक्स टाइम, कंपाउंडिंग होती है, बट यू चेंज द वर्ल्ड विथ आइडियाज़। एंड दिस इज़ वॉट जितने भी मेरे आगे वाले लेक्चर्स तो नहीं मैं बोलूँगा, सेशंस रहेंगे, वो सराउंड करेंगे। वी विल टॉक मोर अबाउट स्टोरीज। आई विल ट्राई टू टॉक मोर अबाउट हाउ यू कैन चेंज योर थिंकिंग एज अपोज टू ये मटेरियल दिया ये रट के आ जाओ कल, क्योंकि यही करना होता तो वैसे तो मैं भी नहीं सीखा, मैं तुमको क्या सिखाऊंगा? ठीक है, अरे आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ। इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो भी लेटे हैं फिर से। क्या दिक्कत मैं बताता हूँ क्या है भाई। ये देखो, ये रेंचो है, इसको अपने ग्रुप का अल्फा बनना है, जिस तरीके से सबको बनना होगा। कोई झूठ बोलेगा तो मैं मारूंगा। हम जितनी भी रिलेशनशिप बनाएंगे भाई कंटेंट क्रिएशन वाले, सच्चाई पे बनाएंगे, है ना, एकदम अंदरूनी सच्चाई बाहर रख देंगे कि भाई अल्फ़ा बनना है, तुम मानो ना मानो हमको तो बनना है। ठीक है, रैंचो को अल्फ़ा बनना है, रैंचो को एक गर्ल को प्रपोज करना है, रैंचो को अपनी ट्राइब का लीडर बनना है, रैंचो को दोस्त बनाने हैं, रैंचो को अपनी फैमिली के लिए हट डिज़ाइन करना है। पर प्रॉब्लम क्या है? उसके पास लैंग्वेज नहीं है। सोचो, तुम 20 डेज प्लेज टीटा टूटू में देख रहे होते, तुम ब्रह्मास्त्र मूवी जो आई है अभी वो टीटा टूटू में देख रहे होते, कुछ समझ पड़ता? सोचो, तुम RRR इस लैंग्वेज में देख रहे होते, कुछ समझ पड़ता? नहीं ना। देयर इज अ प्रॉब्लम मिसकम्युनिकेशन की। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? सारे के सारे आ जाओ और स्पैम कर दो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ये जोक नहीं है, ये सच्चाई है, प्रॉब्लम है हर किसी की। 20 डेज प्लेज को अगर तुम मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ भाई, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ इस लैंग्वेज में चल रहा है, मैं तो पागल ही हो जाता। बताओ, है ना? मतलब ये लैंग्वेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हर किसी के लिए। इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जाए? ही नीड्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ही नीड्स अ लैंग्वेज। अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो? आ जाओ, स्पैम करो। मेरे को चाहिए लाइव चैट पे एनर्जी। जब तक मेरे को सामने से रिस्पांस नहीं आएगा अच्छे से, मैं उतनी एनर्जी के साथ तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा। आई वॉन्ट एवरीवन टू रिएक्ट। क्या तुम मुझसे एग्री करते हो? क्या इस बंदे को लैंग्वेज चाहिए? बताओ, क्या इस बंदे को लैंग्वेज चाहिए? मैं नहीं मानता। तुम तो अग्री बोल रहे हो, अभी तो हमारे पास लैंग्वेज है ही नहीं। मतलब
अग्री को इसकी लैंग्वेज में तो टीटा बोलते थे। चलो इनफ, नहीं तुम ज़्यादा कर दोगे, फिर तुम कुछ कर दोगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये लैंग्वेज में कैसे लिखूं, आई डोंट नो, देखते हैं वही बताएगा रैंचो। तो ये भाई रैंचो की बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम है जो ना तो किसी से शेयर की जाए क्योंकि शेयर करने के लिए ही लैंग्वेज चाहिए, और ना तो सॉल्व की जाए क्योंकि सॉल्व करने जितनी बुद्धि नहीं है। पर ये कैरेक्टर तो हमारा है, ये किरदार तो हमारा है, ये हमारी स्लाइड्स की दुनिया के अंदर रह रहा है, तो हम तो चेंज कर सकते हैं। हमारा मन इसको हम लैंग्वेज दे या नहीं दे, हमारा मन हम इसको हट दे या नहीं दे, हमारा मन हम इसको दोस्त दे या नहीं दे, या कुछ भी करवाए इससे, है ना। जिसने भी वीडियो गेम्स खेले हैं, कैरेक्टर तुम्हारे हिसाब से प्ले करता है ना, या फिर तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करता है। सो दिस इज़ आवर कैरेक्टर, लेट्स सी आगे क्या होता है, लेट्स सी। बूम, एकदम से बिजली कड़की आसमान में से और लैंग्वेज इन्वेंट होगी। हमारी दुनिया है भाई, कोई इधर लॉजिक नहीं चलता, कोई लॉजिक के पीछे आना मत मेरे पास, ठीक है। हमारी छोटी सी स्लाइड्स की दुनिया है, हम तो ऐसे ही चलाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज इन्वेंट होगी, थॉर इन्वेंटर ऑफ लैंग्वेज, आ जाओ। तो अच्छा, ऑल्सो मैं ये भी चीज़ बता दूँ, हमारा थ्रू आउट द कंटेंट क्रिएशन जर्नी, क्योंकि तुमको एक स्टोरी हमेशा दिमाग में अटैच्ड होनी चाहिए। ये रैंचो की मैंने इसीलिए की है, मतलब समझ रहे हो ना मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा करेगा कि वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस गाय। इसकी लाइफ में जितनी भी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व करते आगे बढ़ेंगे, और उसके साथ साथ तुम कहाँ कंटेंट क्रिएशन सीख जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। व्हेन वी विल ट्राई टू मेक नोट्स, व्हेन वी विल सिट डाउन एंड मेक नोट्स, तब तुमको पता चलेगा अरे इतनी बढ़िया चीज़ सिखा दी, मज़ा आ गया, ठीक है। चलो, बिजली कड़की भाई, बढ़िया। रैंचो तो लकड़ियों से बस आग जला रहा था, उतने में बिजली कड़क गई और लैंग्वेज इन्वेंट हो गई, ठीक है। बूम, देखते हैं आगे क्या हुआ। रैंचो फाइनली हैज़ अ प्रॉब्लम नाउ। देखो इसने क्या लिखा, बिगड़ गया है रैंचो आजकल। ये कैन प्रपोज अ गर्ल नाउ, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज है। ये कैन इन्फ्लुएंस हिज ट्राइब, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज है। वो कन्वे कर सकता है अपनी एज अ लीडर भावनाएं। वो एक हट अरेंज कर सकता है क्योंकि उसके पास लैंग्वेज है। दोस्त बना सकता है वो। अब वो इंट्रोवर्ट नहीं रहा क्योंकि क्या है उसके पास, लैंग्वेज है। मैंने क्या बोला, खुशी, वो डर के इसलिए नहीं भागा क्योंकि उसको अल्फ़ा मेल बनना है, और अल्फ़ा मेल भागता नहीं है, इसलिए बिजली आई तो भी वो वहीं बैठा रहा। हाँ चल जा इधर से, चल निकल। नहीं मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है। वो तो भाई रैंचो है यार, मैं अब रैंचो को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। देखा कितना कंटेंट क्रिएशन मैंने सटल तरीके से तुम्हारे दिमाग में फिट किया। कंटेंट क्रिएटर का डायलॉग ले आया मैं बीच में। पर एनीवे, आराम से, जितने भी जोक्स चल रहे हैं, जो भी चल रहा है वो तो ठीक है। क्या तुम मेरी बातों की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो? क्या लैंग्वेज के इन्वेंशन से कुछ फ़ायदा हुआ इंसानों को? डू यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज? अदरवाइज तुम क्या ही टाइप करते मेरे पास इधर, ए ऊ आ ऊ टीटा टू टू करते। ठीक है, कुछ तो स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास मेरे से बात करने के लिए, वरना मैं समझ ही क्या पाता कि भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हेलो भैया, बाय भैया, अग्री भैया, समझ रहे हो? लैंग्वेज होल्ड्स एन इम्पोर्टेंस। और रैंचो तो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे, देखो क्या कैसी कैसी चीज़ें लिख रहा है ना। बट एनीवे, यही सारी चीज़ों से मैं मेनली तुमको ये समझाना चाह रहा था कि अर्ली ह्यूमन से यहाँ तक पहुँचने में, जो कि हो सकता है अभी डे वन को सेंस नहीं बनाए, लेकिन आई एम ट्राइंग टू कीप दी स्टोरीज इंटरेस्टिंग, ताकि तुमको अगर मेरी बातें सेंस ना भी बनाए, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी जाने वाली हैं 1-2 दिन में, उसके बाद ईजी हो जाएंगी, तो ये स्टोरीज़ तुमको कॉम्पेंसेट कर दे उतने टाइम के लिए, जैसे कि कुछ डायलॉग्स हैं, कुछ इसका चेहरा है, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अर्ली ह्यूमन से इस जर्नी तक पहुंचने में सोचो कितने साल की लैंग्वेज की इटरेशंस लगी होंगी, लैंग्वेज के इन्वेंशंस लगे होंगे। क्या एक बार में किसी ने बैठ के लैंग्वेज लिख दी होगी?
या फिर ट्रायल एरर, फिर ट्रायल, फिर एरर, कुछ फाइनल हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर से कुछ किया, कुछ नहीं किया, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज? टेल मी, लाइव चैट में, आई वॉन्ट टू नो। डू यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज? मैं पूछ रहा हूँ रैंचो से भी, रैंचो नहीं बता रहे। ओह नाइस, आई डिडंट नो। रॉकी भाई थैंक यू बताने के लिए। वैसे ऋग्वेद लैंग्वेज थी क्या, मेरे को पता नहीं है, आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा अज्ञानी हूँ, ठीक है? मतलब थ्रू इतनी सारी स्लाइड्स मैंने तुमको एक चीज़ क्लियर कर दी कि रैंचो के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लैंग्वेज की, जो कि सॉल्व हो गई। रैंचो एक बंदी को प्रपोज कर सकता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रैंचो एक ट्राइब को इन्फ्लुएंस कर सकता है, रैंचो हट अरेंज कर सकता है अपनी फैमिली के लिए, रैंचो फ्रेंड्स बना सकता है, और पांचवी चीज़ ऑल इन ऑल, इसको सम अप करने के लिए रैंचोस अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है? मैंने बीच में बोला था पॉइंट कि मेरी क्या सोच है, हाउ आई कीप आइडियाज़ इन माई माइंड। तो क्या लैंग्वेज ने उसको एनहेंस किया? क्या लैंग्वेज ने आइडियाज़ के कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया? ए से बी तक आइडियाज़ पहुंच पाना लैंग्वेज से ही होता है, और किससे होता है? क्या तुम ये बात समझ पाए? रैंचो अपने आइडियाज़ को किसी और तक कम्युनिकेट कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास लैंग्वेज है, वरना तो देखो क्या ही कर रहा था ये देखो क्या ही कर रहा था ये, ठीक है? चलो अब देखते हैं भाई आगे क्या है, अब देखते हैं आगे क्या है। रैंचो की एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लॉर्ड रैंचो के पास एक और प्रॉब्लम है। अब मैं उसको लॉर्ड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लॉर्ड रैंचो के पास बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए हैं, क्योंकि रैंचो अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट तो करने लगा है, लेकिन नाउ द रियल चैलेंज फॉर हिम इज, क्या लिखा है पढ़ो, टॉकिंग टू मैनी पीपल इज वेस्टिंग हिज टाइम, देयर मस्ट बी अ सॉल्यूशन जो रैंचो को इतने सारे लोगों से कम टाइम में बात करने में हेल्प कर पाए। प्रॉब्लम यह आई है कि मैं एक इंसान से तो एक टाइम पे बात कर पा रहा हूँ थ्रू द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, बट मैंने क्या बोला, मैं इतने सारे लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतने सारे लोगों से अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज़ अ चैलेंज। अगर रैंचो के टाइम पे जाके देखो, चलो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, तुम और अच्छे से समझ पाओगे। ये 5 लोग तो हैं एक साथ, ठीक है? ये जितने भी लोग हैं ये तो हैं एक साथ, पर इससे ज़्यादा एक जगह पे कलेक्ट थोड़ी हो सकते हैं। और इतने सारे लोगों को एक बंदा अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट करे, ये कैसे पॉसिबल है? डू यू थिंक इट इज़ अ चैलेंज? क्या तुम्हें लगता है ये चैलेंज है? क्या उस टाइम पे जहाँ पे भी जितने भी अर्ली ह्यूमंस रहते थे, क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हर किसी को वो अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट कर पाता? अगर ये यूट्यूब ही नहीं होता तो मैं ही तुम्हें नहीं कर पाता। तुम कहाँ रहते हो? मैं भोपाल में रहता हूँ, तुम दिल्ली में रहते हो, कोई बिहार में रहता है, कोई केरला में रहता है, कोई कहाँ रहता है, ठीक है? क्या मैं रियल टाइम में अपने आइडियाज़ किसी और तक कम्युनिकेट कर पाता? डू यू थिंक इट इज़ अ चैलेंज? अग्री और डिसअग्री? आई थिंक इट इज़ अ चैलेंज। बताओ। आई थिंक दिस इज अ चैलेंज। पक्का? यू थिंक इट इज़ अ चैलेंज? इट इज़ अ चैलेंज। रैंचो, लॉर्ड रैंचो, कि भाई अब तो बाप बन गए भाई ये इंसान, अब इनको रैंचो वैंचो नहीं बुला सकते, अब ये लॉर्ड रैंचो हो चुके हैं। रैंचो तो यहाँ थे जब उनके पास लैंग्वेज नहीं थी, अब तो समझ रहे हो, लॉर्ड रैंचो। जैसे कि
लॉर्ड मंथन, लॉर्ड आलोक, लॉर्ड निखिल, क्योंकि सबके पास लैंग्वेज है। नाउ रैंचो की ये प्रॉब्लम है, वो बहुत लोगों से एक टाइम पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है टास्क को। बिफोर वी मीट अगेन, रैंचो क्यूटी से हेल्प मांग रहा है क्योंकि रैंचो बहुत बिगड़ चुका है। देखो उसकी भाषा कितनी ज़्यादा आउट ऑफ द लिमिट जा चुकी है, बट ठीक है, अपना दिमाग दौड़ाओ और रैंचो के लिए कोई सोल्यूशन निकालो सो दैट ही कैन टॉक टू मेनी पीपल इन लेस टाइम। I hope I did a good job in making the slides interesting. बताओ, थ्रू आउट दिस कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी दैट वी गो थ्रू, हम लोग सारे रैंचो को हेल्प कर रहे होंगे। रैंचो प्रॉब्लम लेके हमारे सामने आएगा और हम लोग उसकी हेल्प करेंगे, दैट्स इट। देखते हैं प्रॉब्लम 1 क्या है। बहुत लोगों से एक टाइम पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, फाइंड हिम अ सॉल्यूशन। उसके बाद फिर हमारा कल का कम्युनिकेशन जो भी है, कल का या परसों का, जब भी मैं बैठूंगा, मैं देख लेता हूँ कब बैठूंगा, तब शुरू होगा। टास्क 1, बैठो, ट्राई करो, सॉल्यूशंस निकालो, बताओ क्या हो सकता है, ठीक है। पर वही बोला ना, देख प्रथम मैंने क्या बोला, ही कैन टॉक टू मोर पीपल इन लेस टाइम। मेरे को तो चाहिए ही वही, एक एक करके तो पूरी दुनिया को सिखा देगा, दैट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन उसकी लाइफ तो लिमिटेड है, वो तो कुछ ही साल जिएगा। करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए तो करोड़ दिन लगेंगे, हो सकता है उसके पास करोड़ दिन जीने के हो ही ना, उसके पास लाख ही दिन हो। तो बहुत सारे लोग तो रह गए ना जिसको ये अपने आइडिया शेयर ही नहीं कर पाया। अगर मैं हर जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं एक एक घर जाके ये मेरे स्लाइड्स बताता, तो क्या मैं सक्सेसफुल होता बताने में? मेरी डेथ आ जाती उतने में तो, ठीक है, ठीक है। डू यू अग्री दिस इज अ प्रॉब्लम? टेल मी। तुम समझ नहीं रहे हो ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है बेचारे रैंचो के लिए। रो रहा है बेचारा, देखो उसकी आंखें। जब भी वो रोता है वो क्यूट हो जाता है, लोग क्यूटीज बोलने लगता है। आई हैव द स्लाइड्स रेडी बाय द वे, आगे की। अगर तुम बोलो तो मैं तो कंटिन्यू कर लूँगा, मेरे को मज़ा आ रहा है। आई डोंट नो तुमको आ रहा है या नहीं आ रहा है। और झूठ मत बोलना, बिकॉज हम लोग ऑनेस्टी पे काम करेंगे आगे जितनी भी दिन आने वाले हैं हमारे कंटेंट के। टेल मी, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं डे 2 भी खींच दूंगा आज। तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरे को रैंचो की स्टोरी कंटिन्यू रखनी है, बिकॉज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी डे 2 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मज़ा आएगा तुमको। तुम देखोगे हम रैंचो के कितने, क्या बोलते हैं, अवतार, रंग रूप चेंज कर चुके होंगे। आई वॉन्ट एवरी वन टू स्पैम कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। और बताओ, पहले सबको अपनी इंस्टाग्राम खोलो, स्टोरीज डालो और बताओ कि भाई हम लोग लॉर्ड रैंचो को नहीं, रैंचो को लॉर्ड रैंचो बना रहे हैं। देखो भाई, मैं तो इतना ऑब्सेस हो गया कि मैंने अपना वॉलपेपर भी रैंचो का कर लिया। ये देखो, कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखो क्या बंद हो गया। लॉर्ड रैंचो सबसे ऊपर। चलो, बिफोर वी स्टार्ट, आई वॉन्ट एवरी वन टू सेलिब्रेट दिस। आई वॉन्ट एवरी वन टू सेलिब्रेट दिस थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू एनी वे, थ्रू स्टेटस, एनी वे। अगर तुम ये स्टोरी सेलिब्रेट ही नहीं कर पा रहे हो तो आई डो नॉट एक्सपेक्ट यू टू कम द अदर डे। मेरे को चाहिए ही ऐसे लोग जो सही में इस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड है, पागल है, खिसके हुए हैं। क्योंकि रैंचो की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इट इज़ योर चॉइस टू ज्वाइन हिम और नॉट। जाओ, डाल के आओ, मेरे को टैग करो, आशु भैया को टैग करो, कॉमर्स बाबा को टैग करो, फिर वी विल मीट अगेन। जाओ, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, जाओ। हम लोग करेक्ट 7:57 पे शुरू कर देंगे, एग्जैक्ट शार्प 5 मिनट्स में। जाओ, यहाँ से शुरू करेंगे। बनी रहा
चलो आई एम बैक, करें शुरू, करें शुरू। कॉल हर्ष। हाँ हाँ ठीक है, नो नो वरीज, आई विल नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग। वो मैं सिर्फ इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी। मैंने बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज़ बनाई हैं, बहुत टाइम लगा ये स्टोरीज़ को डिफाइन करने में। हर्ष भाई पानी ला दे प्लीज़। आई फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग, मेरे को भाई बहुत मज़ा आ रहा है ये करके, रैंचो की स्टोरी, रैंचो की लाइफ बना के। आई डोंट नो हाउ एक्साइटेड आर यू। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। आ जाओ सब वापस आ जाओ, मैं देख लेता हूँ कितने लोग हैं अभी। 17 लोग हैं, ठीक है, इनफ है, डिसेंट है। चलो गेट योर माइंड्स रेडी टू बी ब्लोन, ठीक है, बी वेरी रेडी। वो बोलते ना, वो क्लिकबेटी वीडियोस रहते ना कंटेंट क्रिएशन में, मैं तुमको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कमज़ोर दिल वाले आगे स्लाइड को ना देखें, तो हम करेंगे वो तुम्हारे साथ, ठीक है। कमज़ोर दिल वाले आगे वाली स्लाइड्स को ना देखें, क्योंकि कमज़ोर दिल वालों की दिल फट जाएंगे आगे वाली स्लाइड देख के। मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। मानते हो नहीं मानते हो? रैंचो मजाक करता है, मैं नहीं करता, मैं तो सीरियस हूँ। चेक कर लूँगा। प्रतीक पता है क्या करता है मीम कास्ट में? हम लोग 4 से 5 घंटे रहते हैं मीम कास्ट को रिकॉर्ड करने में, मीम कास्ट की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि बहुत बातें होती नहीं है हम तीनों की, क्योंकि हम तीनों काम में लगे रहते हैं। मीम कास्ट एक वीक में एक बार बैठते हैं, तो कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है 1 घंटे में, फिर वो कॉफ़ी मग में पानी डालता है। अब कैमरा में पानी तो दिखेगा नहीं, तो वो फिर ऐसे पीता है ताकि लोगों को लगे ये कॉफ़ी है लेकिन ये पानी है, समझे। आज राज खोल दिया मैंने रैंचो के भी और प्रतीक के भी। रॉकी भाई रखो भाई, रैंचो रैंचो नाम हटाओ भाई। रॉकी ने अल्फा बात कर दी, देखो क्या बात कर रहा है भाई। बट एवरीवन से आई डू नॉट हैव अ हार्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एनीवे मजाक हो गया, बहुत हो गया मजाक। अब हम लोग करते हैं शुरू, ठीक है। आ जाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी रैंचो की, कि वो लोगों से रियल टाइम में बात नहीं कर पा रहा था। वो बहुत सारे लोगों तक एक बार में पहुंच नहीं पा रहा था, ठीक है। डू यू अग्री, डू यू डिसएग्री? बताओ, डू यू अग्री या डू यू डिसएग्री? वो बहुत सारे लोगों तक एक बार में पहुंच नहीं पा रहा था, ठीक है। बताओ क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है या क्या ये झूठ है? हम जानना चाहेंगे तुमसे। सच है। चलो वेलकम टू डे 2, जो कि होना था किसी और दिन, लेकिन मन किया तो कर लिया, क्योंकि हम रैंचो जैसे नहीं हैं, हम हैं मनमौजी। हम वो करेंगे जो हमारी क्या बोलते हैं दिल में आएगा। तो डे 2 लेसन इज, डे 1 का लेसन था कम्युनिकेशन इज द की। एक शब्द और जोड़ दिया, फास्ट कम्युनिकेशन इज द की, ठीक है। कम्युनिकेशन इज नॉट द की, एवरीबडी कम्युनिकेट्स इन दिस वर्ल्ड। हैविंग फास्ट कम्युनिकेशन इज द रियल की। देखते हैं कैसे।
यहाँ पे भी अल्फ़ा वाली बात कर दी हमने। अरे भाई अल्फ़ा वाली बात नहीं, हम तो मनमौजी वाली बात करते हैं। देखो क्या है, हम बड़े उलझे हुए हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को मनमौजी बनने के पर्दे के अंदर जस्टिफाई कर दिया जाए, तो एकदम ऐसी सच्ची सच्ची बातें बाहर आ जाती है। सोनू भाई क्या हाल है? चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। नो मतलब वो तुमने देखा है सिग्मा मेल वाली रील्स देखी है? इट इज़ एन आयरॉनिक टर्म फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। सिग्मा रूल 890 हाइड। एग्जैक्टली हाइड योर चाइल्डहुड ट्रॉमा बिहाइंड मनमौजी कर्टेंस। एग्जैक्टली 100%। इससे बेहतर तो तुमने कभी ज़िंदगी में बात करी नहीं है। देखो सारे पीछे मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमास वाले बच्चे बैठे हैं, तुम भी चाइल्डहुड ट्रॉमास वाले बच्चे। हम चाइल्डहुड ट्रॉमा वाले बच्चे नहीं हैं, समझ जाइए आप सब, है ना। चलो लेट अस स्टार्ट। आते हैं रैंचो की अगली स्टोरी पे। बहुत हो गया मजाक, इतना तो मैंने ज़िंदगी में नहीं किया है भाई। इंट्रोवर्ट वाले हरकतें छोड़ देनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। कितना है? 20 मिनट और। क्या आप भी शिकावत हो? आपने भी इंट्रो 1 घंटे तक दिया है? नहीं, मैंने 2 दिन एक बार में खींच दिए। ओह नाइस। रैंचो पहले इंट्रोवर्ट था, रैंचो पहले बोलता था इंट्रोवर्ट हूँ भाई, और अब हो गया वो एक्सट्रोवर्ट। लेट अस स्टार्ट। टास्क 1 का सोल्यूशन, बड़े ही प्रिमिटिव वे में सोचो। बड़ी महंगी बातें मत करो कि हम तो किताब लिख देंगे रैंचो के लिए, हम तो प्रिंटिंग पेपर्स निकाल के ले आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। रैंचो लिखेंगे पेपर पे, अपना ही वही कस्टम मैसेज, अपना वही टिपिकल मैसेज, हेलो बैंचो, आई एम रैंचो। ठीक है। रैंचो कैन राइट इन 150 लीव्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द विलेजर्स। एक अजम्पशन था, मैंने जो लास्ट स्टोरी में बताया था तुम सबको, कि एक विलेज में 150 लोग हैं, तो वो 150 लीव्स पे, ठीक है, लिखेगा अपना आइडिया और कम्युनिकेट कर देगा। ईजी। वैसे बाय द वे आई एम ओपन टू मोर वियर्ड आइडियाज़, है ना। हम तो भाई वियर्ड जाने के लिए बैठे तुम्हारे साथ, इंसानों वाली बातें नहीं करेंगे। बताओ और क्या वियर्ड आइडियाज़ दे सकते हो तुम। 150 लोगों तक एक दिन में, एक बार में मैं कैसे पहुंचूं? आई थिंक ये एक इजी सॉल्यूशन था। पत्तियों पे लिख दिया, बांट दिया, हो गया काम। और बताओ। देख रहे हो, आंखों में दिख रहा है रैंचो के चाइल्डहुड ट्रॉमा, लॉर्ड रैंचो को। केव पे लिख दो, पर देखो एक प्रॉब्लम है, लॉजिकली सोच के देखो, केव पे लोग नहीं आ पाएंगे ना, वही तो दिक्कत है। एक बार में एक जगह पे 150 लोग को तुम कलेक्ट कैसे करोगे? अगर यही 150 लोगों को कलेक्ट ही करना होता तो फिर तो वो प्रवचन दे रहा होता, जो कि देखते हैं आगे देगा या नहीं देगा। द चैलेंज फॉर टुडे इस अलग अलग जगह पे लोग हैं और अलग अलग जगह पे रियल टाइम में कम्युनिकेशन पहुंचाना है, विच इज़ वाई लीव्स का यूज़ किया गया। अब भाई फिर से वही वियर्ड आइडियाज़ तुम इतने ले आए। अब भाई मैं एक पत्थर कैरी करके ऐसे ले जाऊंगा वर्सेस एक इतनी सी लीफ किसी को दे दी, क्या इजी है? कुछ भी भाई, कुछ भी। कौन बोला ये पत्थर वाला? आलोक के लिए एक लीफ ले जाना इजी नहीं है, लेकिन एक बड़ा सा पत्थर ले जाके हर किसी के घर में अंदर भर के आएगा। रैंचो वाली बातें कर दी भाई। एग्जैक्टली, वेरी इजी। क्या है? लीफ उठाई, लीफ में कुछ लिखा, जो भी आइडियाज़ कम्युनिकेट करने थे, एंड वी गेव देम टू द पर्सन जिसको ये चीज़ पहुंचानी था, रिसीवर को। ढोल बजा के इकट्ठा कर दो लोगों को। भाई वही तो बात है। क्या पता वो ढोल बजाने को वॉर का सिंबल समझ ले, मिसकम्युनिकेशन ही तो दिक्कत है। इसीलिए तो रैंचो को काफ़ी फूके स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। एकदम से वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ढोल बजा दिया, लोग 150 लोग लड़ने आ गए, इसको ही मार दिया। क्या पता, इतनी रिस्की थोड़ी चीज़ें करेगा रैंचो अभी से। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, और डू यू थिंक आई एम ए जोक? क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो या तुम मेरे कहने को जोक मान रहे हो? उत्कर्ष बोल रहा है अपनी बॉडी पे लिख के शहर में घूमेगा। गजनी है क्या? गजनी। भाई बड़े फनी आइडियाज देते हो यार तुम लोग, मज़ा आता है। मतलब डू यू मीन कल्पना वो स्किल्ड, उसको लोगों को कम्युनिकेट करना था, पुलिस वालों को कम्युनिकेट करना था, इसलिए उसने अपनी बॉडी पे लिखा। वेरी नाइस, दिमाग का सही उपयोग। क्या बात है, क्या बात है।
क्या बात। ट्रीज पर लिख दो जब भी कोई हंटिंग के लिए जाएगा वो रैंचो को नाम पर। क्या पता भाई बच्चे हंटिंग पे ना जाए, हो सकता है कि मदर्स हंटिंग पे ना जाए, तो उन तक तो ये मैसेज पहुंच ही नहीं पाया। फिर से तुम्हारा आइडिया वहीं चला गया। इसीलिए आफ्टर मैंने बोला ना, मेरे को इसी चीज़ में मेहनत बहुत ज़्यादा लगी करने में, क्योंकि मैंने क्या किया, सारे अजम्पशंस लिस्ट डाउन किए, उसमें देखा कि कौन से लॉजिकल है कौन से नहीं है, और ये फाइनल हुआ। क्योंकि ये सेंस बना रहा था, ये पत्तियां हर किसी के घर में, हर किसी इंसान के हाथ में पहुंच जाएंगी when you use 100% of your brain, right? True. चलो आगे बढ़े। Do you think this is the most effective and right solution for Lord Rancho? Agree या disagree? बताओ। Do you agree? Do you disagree? Do you agree या do you disagree? देख रॉकी, बात यह है कि 150 लोगों को बुला ही तो नहीं पा रहे वो, वही तो चैलेंज है। 150 लोग कैसे आ जाएंगे एक बार में? क्या तू अपनी पूरी स्कूल को असेंबली में एक जगह बुला के अपना बर्थडे सेलिब्रेट करवा सकता है अपनी क्लास के अंदर? नहीं, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग नहीं है। क्या तेरी प्रिंसिपल तेरे साथ अपनी क्लास टीचर की बुराई करने आएगी? विल ही और शी जॉइन यू? नहीं, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट नहीं है, वो उनके कैरेक्टर नहीं है। इंस्टेड तुम क्या कर सकते हो? टू डू द सेम, टू कंप्लेन अबाउट योर टीचर। एक लेटर लिखा और वो ऑफिशियली उनको दे के है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज़ व्हाट आई एम कमिंग एट। सोच के देखो, हर तरीके के बंदे से अलग अलग तरीके से बात करने की तरीके होते हैं। पेरेंट्स के सामने गाली नहीं दे सकते, लेकिन दोस्त से कभी इज्जत से बात नहीं करोगे। क्लास टीचर को हमेशा नीचे उतारने पे रहोगे, लेकिन तुम्हारे स्कूल का फेवरेट टीचर हमेशा तुम्हारे लिए एक आइडियल फिगर बन के रहेगा। वाई? स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन डिफर किया है, नहीं किया? या फिर हर किसी से एक ही तरीके की बात करोगे? इट डज़ नॉट हैपन। अपनी गर्लफ्रेंड से हमेशा प्यार से बात करोगे, पर अपने फ्रेंड्स को हमेशा बेइज्जती में रखोगे, क्योंकि भाई हक है तुम्हारा, तुम दोस्त हो उनके। पिताजी से कभी गाली दे के बात की है? नहीं ना। ये बात अगेन कम्युनिकेशन, कीप कम्युनिकेशन एट सेंटर ऑफ एवरीथिंग, यू विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स एक बार में। लॉर्ड रैंचो, पापा लॉर्ड रैंचो से अच्छे से ही बात करेगा ना, इज्जत से ही बात करेगा ना, वरना तो भाई गाड़ी की चाबी छिन जाएगी, पॉकेट मनी मिलना बंद हो जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी। चलो, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल अग्री विद द सॉल्यूशन, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे साल बीतते गए। देखो, टाइम मशीन में लॉर्ड रैंचो ट्रैवल करके आगे आ चुके हैं। एंड नाउ आर यू रेडी टू गेट योर माइंड ब्लोन? टेल मी, बताओ, क्या सब के सब लाइव चैट में मुझे बताएंगे रेडी है या नहीं? अपने दिमाग को क्या बोलते हैं, अपने दिमाग को ब्लो करवाने के लिए भाई एक अच्छा शब्द ढूंढ के दो भाई। कम्युनिकेशन की बात कर रहा था, मैं ही शब्द भूल गया, मैंने सोच के रखा था। Many years pass by, और अब लॉर्ड रैंचो जिस तरीके का किरदार बन के तुम्हारे सामने आएगा, मैं इमेजिन कर सकता हूँ हर कोई लाफिंग इमोजी के पीछे नहीं हटने वाला है लाइव चैट में देख कर। लॉर्ड रैंचो बुक्स लिखने लगा है और लॉर्ड रैंचो को चश्मा लग गया। क्यों? क्योंकि लॉर्ड रैंचो ने फिगर आउट किया कि किसी लीफ पे लिख के आइडियाज कम्युनिकेट करना बहुत ईजी है, यूजिंग 100% ऑफ योर ब्रेन। ही स्टार्टेड राइटिंग बुक्स। वाओ भाई, किताबें लिखना शुरू कर दी। रिच डैड पुअर डैड किसने पढ़ी है? उसका इंस्पिरेशन रॉबर्ट कियोसाकी को रैंचो से आया था, तुम्हें नहीं पता? मीम बुक का आइडिया लॉर्ड रैंचो से आया मुझे, तुम क्या जानो? मज़ा आ रहा नहीं आ रहा भाई, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, ये बताओ। लॉजिक छोड़ो, लॉजिक साइड में रखो, रैंचो के वर्ल्ड में कोई लॉजिक नहीं है। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, ये बताओ। लॉर्ड रैंचो स्टार्टेड राइटिंग बुक्स।
नहीं भाई, डे 3 नहीं करवाऊंगा भाई, भावनाओं में बहके में ज़्यादा हो जाएगा। लॉ, अब इमेजिन एक एक ट्रांजिशन देखने की कोशिश करो जो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था इतने टाइम से। इमेजिन अर्ली ह्यूमन से एक किताब लिखने तक कितनी ज़्यादा लंबी जर्नी रही है लॉर्ड रैंचो की। कहाँ था जहाँ से हमने शुरुआत की थी इसके साथ, और ये कहाँ तक पहुँच चुका है। करियर ग्रोथ, क्या बात है, किताबें लिखना शुरू कर दी, चश्मा लग गया भाई को, देख रहे हो। देखते हैं रैंचो के साथ और क्या क्या करते हैं। मंथन लग नहीं रहा है सेटिस्फाइड है इन आइडियाज़ से, क्या पता मंथन को स्टोरीज प्यारी नहीं है। बट टेल मी, समझे मेरी बात। शिट प्रथम, आई एम एक्सपोज्ड, शिट आई एम एक्सपोज्ड। प्रथम का मैसेज जल्दी डिलीट करवाओ वरना सच्चाई सबके बाहर आ जाएगी। बताते हैं भाई, वो भी बताते हैं रॉकी बंदी का क्या सीन हुआ रैंचो का। चलो चलें आगे। डू यू थिंक, अगेन माई क्वेश्चन, डू यू थिंक राइटिंग बुक्स इज अ गुड सोल्यूशन फॉर रैंचो टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज टू अ बिगर ऑडियंस, टू मैनी पीपल? डू यू थिंक, अग्री या डिसअग्री? बताओ, मेरी बात से अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो? सहमति रखते हो पूरी पूरी? हो सकता है ये वाला करूँगा। मज़ा आ रहा है? अच्छी बात है। चलो ठीक है, ठीक है। ये वाला बोल रहे थे तो कम चलो, पर यार रैंचो की पूरी मीम बुक कॉपी कर ली भैया ने, रैंचो से चश्मा भी नहीं छोड़ा। देखो बाल भी वैसे ही है, बस इतना करने की देरी है। तुम जानते नहीं हो, हम लॉर्ड रैंचो के भक्त हैं। हम ऐसे तो एथिस्ट हैं पर लॉर्ड रैंचो के भक्त हैं। हम सिर्फ लॉर्ड रैंचो को मानते हैं। आज से लॉर्ड रैंचो का रिलीजन बनाएंगे हम। चलो लेट्स गो अहेड। अब मैं जो चीज़ बोल रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो फिर लॉर्ड रैंचो की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। रैंचोइज्म, वाओ वेरी नाइस। लेट्स सी किताबें लिखने के बाद भी रैंचो की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। बुक सिर्फ वो लोग पढ़ पाते हैं जिनको पढ़ना आता है। क्या हो अगर अनपढ़ लोग, कौन है ये, कौन है ये भाई, अभी रैंचो वाली गालियाँ निकल जाती है, दिक्कत हो जाती है। बुक सिर्फ वो लोग पढ़ पाते जिनको पढ़ना आता। उन लोगों का क्या होगा जो इलिटरेट हैं? व्हाट अबाउट दोज पीपल who do not know how to read? उनका क्या होगा? डू यू अग्री दिस इज अ प्रॉब्लम? टेल मी। मेरे को अग्री डिसअग्री का स्पैम चाहिए। मैं सारी अपनी मटेरियल का वहीं से वैलिडेशन प्राप्त करता हूँ, मेरे को वहीं से पता चलता है तो मेरी बात मान रहे हो नहीं मान रहे हो। रैंचो 2.2 डू यू अग्री दिस इज अ प्रॉब्लम? रैंचो उन तक तो पहुंच गया who know how to read books. What about those people जिनको पढ़ना ही नहीं आता है? क्या करेगा? ठीक है, गुड आइडिया रॉकी शर्मा भाई। और बताओ, सुन तो सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। चलो सॉल्यूशन निकाले। प्रथम बता, सॉल्यूशन निकाले। मंथन नहीं दिख रहा भाई। 11 things पॉडकास्ट, ऑडियो बुक, नाइस, वेरी नाइस आइडिया। देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकालता है रैंचो। हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। रैंचो कौन है? मन मर्जी वाला आदमी है, वो हमारी थोड़ी सुनेगा। देखते हैं क्या किया उसने। रैंचो एंड टीम हैव स्टार्टेड अरेंजिंग सेमिनार्स। अब भाई साहब कॉन्सर्ट करने लगे, देखो माइक लग गया उनके मुंह के सामने। अलॉन्ग विथ राइटिंग बुक्स टू सॉल्व फॉर द प्रॉब्लम। रैंचो के प्रवचन बड़े फेमस होने लगे हैं पूरे शहरों में। 7 समंदर पार से भी लोग आते हैं उसको सुनने के लिए। सोचो इतनी पावर है उसकी स्पीच में। डू यू थिंक इट इज़ अ गुड सॉल्यूशन फॉर रैंचो? देखो बियर्ड के बाल तो देखो उसके, इतनी प्यारी एडिटिंग करी है।
रैंचो द रॉक स्टार, यस, रैंचो द रॉक स्टार, वेरी नाइस। वही भाई देखो, वही 8-9 फॉलोवर उसकी हर जगह पहुंच जाते हैं, कभी किताब लेने पहुंच जाते हैं, कभी उसकी बातें सुनने पहुंच जाते हैं, अभी उसके कॉन्सर्ट्स में पहुंच गए, सेमिनार्स में पहुंच गए। रैंचो ईप माहेश्वरी, एग्जैक्टली, रैंचो ईप माहेश्वरी, ये है नाम। दस मिनट और। ये कौन सा 10 मिनट है? ये क्या 5-10 मिनट का एक है तेरा? नहीं भाई, ख़त्म ही होना है, इसलिए 10 मिनट लगेंगे। रिएक्शन, ये क्या बन गया रैंचो? एग्जैक्टली, रैंचो नाउ बिकेम द बाबा अंडर ट्री एंड मेक सेमिनार, बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। डू यू थिंक इट इज़ अ गुड सॉल्यूशन? टेल मी, डू यू अग्री विथ मी? क्या तुम सहमति रखते हो मुझसे या नहीं रखते हो? ये सॉल्यूशन अच्छा था उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं पाते किताबें। संदीप माहेश्वरी का सेमिनार देने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? यू नो द आंसर। क्योंकि याद कर, हमने पेज स्लाइड 5 में लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था, तो वो सिर्फ रैंचो के लिए थोड़ी हुआ है, वो सबके लिए हुआ है। नहीं, लिटरेसी, अच्छा मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ते आता है या नहीं आता है। लैंग्वेज तो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ना। जो लोग स्कूल्स नहीं भी जाते हैं, हुम वी जनरली यूजुअली कॉल इलिटरेट, वो भी तो बात करते हैं हमसे, ऐसा थोड़ी है कि वो गूंगे हैं। लैंग्वेज तो हर कोई अडॉप्ट कर लेता है ना, समझ रहे हैं मेरी बात? बीइंग लिटरेट एंड नोइंग लैंग्वेज इज़ वेरी डिफरेंट। फिर रैंचो इससे लड़ लिया, रैंचो इससे लड़ लिया, चलो हटाओ वो मैं उस एंगल पे नहीं जाऊँगा। लास्ट टाइम बताओ, सही से बताना, बी ऑनेस्ट, टेल मी, डू यू थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया? डू यू थिंक इट इज़ एन इफेक्टिव आइडिया? क्या ये रैंचो के लिए एक अच्छा आइडिया है? डू यू अग्री विथ मी? बिफोर हम इसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस करें, क्या तुम मेरी बातों से सहमति रखते हो? बताओ रितिका, बताओ, उत्कर्ष बता। इट इज़ बेटर देन द लास्ट वन बट नॉट द बेस्ट वन, आई एग्री, बिल्कुल। चलो अब देखते हैं भाई इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है। कौन है ये? वन मोर प्रॉब्लम। मैं तो आलसी हूँ, मुझे तो बुक्स ही पढ़ना नहीं आती है। मेरी तो क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक्स ही नहीं ख़त्म हो रही, मैं रैंचो की बुक्स क्या पढ़ूंगा? उल्टा है, दया बहन किससे इंस्पायर्ड है? रैंचो से। तुम उल्टा जा रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। सारी दुनिया भर की इन्वेंशंस रैंचो भाई से हुई है, दुनिया ने कॉपी करी है, वो हमारी गलती नहीं है। हम नहीं मानते भाई। टेल मी, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे सवाल। मैं तो आलसी हूँ, मुझे तो एनसीईआरटी बुक्स ही नहीं पढ़ी जा रही क्लास 12 की, मैं क्या रैंचो की बुक्स पढ़ूंगा? कौन कौन अग्री करता है मेरी बात से? एग्जैक्टली प्रथम, एग्जैक्टली, टू स्टार्ट अ वाईटी चैनल रैंचो हमारी इंस्पिरेशन बना। बताओ कौन कौन आलसी है? किस किस से अपनी क्लास 12 की बुक्स नहीं पढ़ी जा रही? वही बात है ना भाई, हमारे पास जब सामने की चीज़ें प्लेट में है, हम अगर उसको ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम रैंचो की कैसे पढ़ेंगे किताबें? वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्या किया जाए अब? क्या किया जाए? देखा, गिल्ट ट्रिप दे दी ना मैंने बातों बातों में।
अरे भैया अभी तो कंटेंट क्रिएशन सिखा रहे थे, अभी का हमको गिल्ट में ले आए कि हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। सॉरी, मैंने तो पढ़ी नहीं, आशु भैया ने पढ़ाया वही पढ़ा। अच्छा निखिल भाई, डी के ख़त्म नहीं होती, मी बुक कहाँ से पढ़ूँ? पढ़ोगे पढ़ोगे, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। चल देखते हैं इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है। कोई आलसी बंदा रैंचो के आइडियाज़ लेना चाहते हो बिना बुक पढ़े, कैसे ले सकता है, देखते हैं। टास्क 2, जाओ सॉल्यूशन निकालो और मुझे अगले सेशन में बताओ कि हम रैंचो को कैसे हेल्प करने वाले हैं। बीइंग आलसी, बीइंग लेजी, उसके आइडियाज़ लोगों तक पहुंचाने में, विदाउट बुक्स, विदाउट सेमिनार्स, विदाउट लीव्स, विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट एनीथिंग। आई डोंट नो, मेरे को क्या पता भाई, मैं तो आगे आगे पता चलेगा मेरे को। रैंचो लॉर्ड बताएंगे तभी पता चलेगा, हम तो क्या ही जाने। हम तो लॉर्ड रैंचो के क्या है, हम तो भक्त हैं, हम तो सिर्फ उनकी बातें कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये तो सारी वो लिख के गए हैं, ये हमारे स्क्रिप्चर्स हैं लॉर्ड रैंचो के लिए जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं रैंचोइज़म के लिए। रैंचोइज़म एक रिलीजन है, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं लॉर्ड रैंचो पे एक रैप सॉन्ग बनाऊंगा, टेलीपैथिक इन्वेंट करेंगे अब लॉर्ड रैंचो। एग्जैक्टली। मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो। टेलीपैथी क्या होता है, वीडियो मेकिंग क्या होता है, आई डोंट नो। लॉर्ड रैंचो बताएंगे हमें डे 3 को, तभी जानेंगे हमको। चलो इसको करते हैं एंड। टेल मी, बस ख़त्म करने से पहले 5 मिनट और बताओ मेरे को ऑनेस्टली। आई वॉन्ट एवरीवन टू ग्रो, और मैं तुमको ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा जहाँ पे भी अगर आगे तुम मेरे साथ जुड़ते हो कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, टू वर्क। आई विल बी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट यू टू बी ऑनेस्ट एंड आई एक्सपेक्ट अ फीडबैक अभी तुमसे। कैसा लगा, क्या ये स्टोरीज इंटरेस्टिंग थी, क्या मेरी डिलीवरी इंटरेस्टिंग थी, व्हाट डू यू थिंक आई कैन इम्प्रूव। मेरे को भी ग्रोथ चाहिए, ऐसा तो नहीं है मैं तुम्हारी शुगर कोटेड बातें चला लूँगा। हो गया, ख़त्म हो गया। नोटिस क्या हुआ? 5 बताओ, व्हाट डू यू थिंक आई कैन इम्प्रूव। कौन सी जगह थी जहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप स्टोरीज़ तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, मेरे लिए इतनी ज़्यादा थी, तुम्हारे लिए भी होगी। आई होप इस कैरेक्टर को हमने इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया कि ये अभी कभी दिमाग से जाने नहीं वाला है, अभी ये रहेगा थ्रू आउट। यू विल रिमेंबर मैनी ईयर्स लेटर कि भाई ये एक रैंचो करके बंदा था। मेरा नाम भूल जाओ, वो मेरे को लग भी रहा है कि उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट दिस गाय रैंचो विल स्टे फॉर एवर। थैंक यू ब्रदर, आई अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट, थैंक यू। सो बेसिकली विथ टाइम धीरे धीरे करके हम कंटेंट क्रिएशन की सही परतों में, सही लेयर्स में घुसने लगेंगे। दिस इज़ नॉट द स्टार्टिंग, ये तो सिर्फ कहानियाँ हैं जो तुमको थिंक करने पे मजबूर कर रही है। दिस इज़ यू नो सेटिंग अप द स्टोरीज, क्यों कंटेंट क्रिएशन इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ तुम नहीं समझ पाते कि क्यों कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन, लैंग्वेज, रैंचो, बुक्स, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। दिस वॉज माई वे ऑफ टेलिंग यू कि देखो ये तरीके हैं, कंटेंट इसलिए बनाए जाते हैं, अदरवाइज़ क्यों ही बनाते लोग। यू विल नेवर फॉरगेट दिस स्टोरीज नाउ, सारी चीज़ें दिमाग में छप जाएगी। आगे भी मैं ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसी ही चीज़ें लाने वाला हूँ जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेंगी। आई एक्सपेक्ट वन थिंग, जो लोग मेरे साथ इन जर्नी में, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, बिकॉज होगा ये, अच्छा मैं तुमको एक चीज़ ऑनेस्टली एडवाइस दे भी देता हूँ। 5 से 6 चीज़ें हैं जो स्किल्स तुम सीख रहे हो, सब में एक साथ हाथ पैर मत मारना, ठीक है, डूब जाओगे। अपने हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 2-4 सेशंस अटेंड करो और चूज़ करो। हर जगह जाके हर सेशन अटेंड करना विल वेस्ट योर टाइम। जिसकी सेशन, जिसकी डिलीवरी, जिसका कंटेंट, जिसकी स्किल, जो बंदा, जो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे, सिर्फ वही जाओ और उसी को थ्रू बियॉन्ड एकेडमिक्स कमिट करो, ठीक है। अगर तुम फोटो एडिटिंग में हो तो आई एक्सपेक्ट कि फिर वीडियो एडिटिंग में मत घुसो अभी से, पहले फ़ोटो एडिटिंग मास्टर कर लो, फिर जाना वीडियो एडिटिंग में। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में हो, कंटेंट स्ट्रैटेजी में हो,
तो मे भी अभी उन दोनों को एक्सप्लोर मत करो। समझ रहे हो? दो चार सेशंस अटेंड कर लो, अपनी प्रायोरिटीज़ बना लो, कमिटमेंट कर लो। और मेरी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशंस है, जो भी आफ्टर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग मे बी 1 हफ्ता और लगेगा तुमको एक्सप्लोर करने के लिए, मेरे साथ जुड़ता है वो थ्रू आउट रहे। बिकॉज इफ़ आई एम टेकिंग एफर्ट टू लेट यू गाइज नो इतनी सारी चीज़ें जो मेरे को घंटों घंटों लगे हैं डिज़ाइन करने में, तो आई वॉन्ट टू वर्क विथ यू, क्योंकि भाई ये तो फिर मेरे क्लियर वर्ल्ड व्यू मैंने तुम्हारे सामने रख दिया ना कि मैं इस तरीके से चीज़ें देखता हूँ और सोचता हूँ। फिर तो सिर्फ काम करने की देरी बची है, और क्या बचा है? फिर तो उठाएंगे प्रोजेक्ट, बढ़िया करने लगेंगे, मज़ा आएगा। क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, ब्रांड्स के साथ काम करेंगे, देखेंगे कैसा जाता है कंटेंट क्रिएशन, क्या रियल वर्ल्ड में किस तरीके के रैंचोज होते हैं। वॉज आई इंटरेस्टिंग टू लिसन टू? इज़ देयर एनी फीडबैक यू वांट टू गिव टू मी? अगर मैं ब्रूटली ऑनेस्ट और रॉ हूँ तुम्हारे सामने, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम भी हो जाओ, बोल दो। कम्युनिकेटिंग द रियल आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रैंचो लॉर्ड से हमने ये सीखा है, हम तो वही फॉलो करेंगे भाई। रॉकी होगा, वो चीज़ होगी, मैं वही बोल रहा हूँ कि सब अच्छा लगेगा। किस चीज़ पे टिकना है वो तुम्हें डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर तुम प्रियांशु से फोटो एडिटिंग सीख रहे हो, तो कृष्णकांत भैया से वीडियो एडिटिंग तब सीखो जब तुम फोटो एडिटिंग में मास्टर कर लो। सेम इन्फ्लुएंसर के बारे में अगर तुम प्रतीक से सीखने वाले हो, तो फिर इधर मत आओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लैश कर जाएंगी, तुम कमिट नहीं कर पाओगे। साइंस और कॉमर्स अगर क्लास 11th में साथ में पढ़ते तो क्या कमिट कर पाते? नहीं, रिजल्ट नहीं आता। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो इतने समझदार हो आई थिंक कि तुम डिसीजन खुद के ले लो, और जो भी हो, जैसा भी हो, एक जगह जाओ, पहले वो पूरी फील्ड या डोमेन अपने हिसाब से सीखो, मास्टर करो। उसके बाद तो ये सेशंस एनीवे इधर यहाँ पे रिकॉर्डेड पड़े हैं, हमारे वैसे भी अकाउंट्स नंबर सब तुम्हारे सामने ओपन है, बुला लो उनको, हम फिर से आ जाएंगे। आई एम तो वेरी इंटरेस्टेड इन टीचिंग रैंचो की कहानियाँ, मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है। मेरे साथ अभी है भी 3-4 बच्चे जो कर रहे हैं काम, जो क्लास 12th एनुअल मैथ से हैं। आर्यन है, साइयोम है, प्रथम है, वैष्णवी है, मनन है, ऋतिक है। तो वी आर वर्किंग ऑन ब्रांड्स अभी से क्लास 12 से ही, और हम सबकी एसईओ स्ट्रैटेजी, कंटेंट स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं, कुछ कंटेंट रिपर्पस करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, एक रुको मैं बताता हूँ, अभी हम लोग एक टीम कॉमर्स बाबा चैनल पे मीम कास्ट के साथ साथ एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम रहने वाला है मैराथन मूवमेंट्स। ये रहा। तो कल उसकी ब्रांडिंग कर रहा था मैं बैठ के रात को। ऐसी चीज़ें। तो कमिंग थ्रू पास्ट एक्सपीरियंसेस, आई जस्ट वांट पीपल जो अगर कमिट कर पाए तो ही मेरे साथ आए, अदरवाइज फिर मतलब एक दो सेशंस के लिए आके इंटरेक्ट कर रहे हो, विल वेस्ट योर टाइम, विल वेस्ट माई एक्सपेक्टेशंस। ठीक है भाई, कर लेंगे। थैंक यू सो मच खुशी। आई विल सी किस तरीके से करते हैं। अरे श्योर भाई, इंस्टाग्राम मेरा देख लो, कोई लिंक विंक डाल देना यहाँ पे, और मेरे को याद से जितने भी आइडियाज़ आते हैं रैंचो की कहानी को और अच्छा करने के लिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए, बताओ। आई एम वेरी इंटरेस्टेड। मैं तो चाहता हूँ कि इसकी स्टोरी मेरी स्टोरी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। गिव मी योर आइडियाज़, आई एम वेरी ओपन टू आइडियाज़। रीच आउट टू मी। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग उस आइडिया पे या तो काम करेंगे या तो नहीं करेंगे, या तो वो आर्काइव में पड़ा रहेगा किसी और दिन काम आने के लिए। बट डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप मैं थोड़ा कम देखता हूँ, तो हो सकता है तुम इग्नोर हो जाए, पर ठीक है, इंस्टाग्राम पे बात कर लेंगे। चलो एंड करते हैं। मेरे को काफ़ी मज़ा आया तुम लोगों के साथ बैठ के। आई थिंक आई नीड टू गेट मोर इनटू स्टोरी टेलिंग, क्योंकि ये कहानियाँ और मज़ा आती है तुम लोगों के साथ डिस्कस करके। एंड आई थिंक दिस इज़ आवर वे ऑफ लर्निंग। इस तरीके से सीखते हो।
मीत भूल जाओगे, कंटेंट क्रिएशन की स्पेलिंग डेफिनेशन भूल जाओगे, पर रेंचो दिमाग में रह जाएगा. दिस इज़ व्हाट आई वांटेड. मैं खुश हूँ. चलो, डे 3 का टॉपिक रहने वाला है क्लियर कम्युनिकेशन इज द की. लेट्स सी किस तरीके से करते हैं, देखते हैं. तुम्हारा होमवर्क लिख लो. मेरे को चाहिए सबके सब रेडी आए अपने आइडियाज़ के साथ. इफ़ यू गेट योर आइडिया अगले सेशन से भी पहले, जो कि हो सकता है मेरा फ्राइडे को हो, तो मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आके रीच आउट करो और सॉल्यूशन बताओ. भैया दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर रेंचोस प्रॉब्लम. बताओ क्या सीन है. ठीक है, लेट अस एंड दिस सेशन. आई एम वेरी हैप्पी. बाय बाय. बाय बाय.